हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट सेकंड का जो आपका थर्ड टॉपिक है, केनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो केनाल सिस्टम पाया जाता है ना पोरीफेरा में, उसके बारे में। तो आज का टॉपिक है अपना केनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे पोरीफेरा में नाल तंत्र। पोरीफेरा में नाल तंत्र। आपको मैंने पहले भी बताया है कि पोरीफेरा जो फाइलम है, इसकी जो क्वालिटी क्या होती है कि इनमें क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जीव इस टाइप के होते हैं। कलश की आकृति का बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब ये कलश की आकृति का होता है तो इनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बताया था मैंने, ओस्टिया बोलते हैं। और ऊपर जो छिद्र पाया जाता है बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, ओस्कुलम बोलते हैं ना। अब इन ओस्टिया के द्वारा क्या करता है, इनमें जल जाता है, बॉडी के अंदर प्रवेश करता है ना जल, और किसके द्वारा बाहर निकलता है, ओस्कुलम के द्वारा। इसे ही क्या बोलते हैं, नाल तंत्र। अब जो ये जीव है, इसके अंदर ये जो पानी जा रहा है, कौन से रास्ते से जा रहा है? देखो, अगर अपन इसकी संरचना बनाए तो इस टाइप से बना सकते हैं ना, अंदर से खोल के बनाएंगे तो पहले किधर जा रहा है, बाद में किधर जाएगा, इस टाइप से जीव में बना सकते हैं क्या? तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि किस किस प्रकार के इसमें क्या पाया जाता है, नाल पाया जाता है। नाल तंत्र मतलब नालियाँ मान लीजिए आप, जो रास्ते, जो पानी जाने का रास्ता है ना, वो कितने प्रकार का पाया जाता है। तो पोरीफेरा में जो नाल तंत्र है वो 4 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? 4 प्रकार का। तो 4 टाइप, ओके, 4 टाइप का पाया जाता है। और फाइलम पोरीफेरा में पाए जाने वाला जो नाल तंत्र है ना, वो इस फाइलम की विशेषता होती है, ठीक है। क्या होती है? इस फाइलम की विशेषता होती है। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें नाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन चारों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है एस्केनोइड केनाल सिस्टम। सबसे पहला कौन सा होता है? एस्केनोइड केनाल सिस्टम, ओके। दूसरा होता है आपका साइकोनोइड केनाल सिस्टम, साइकोनोइड केनाल सिस्टम। थर्ड है आपका ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम, ल्यूकोनोइड केनाल सिस्टम। फोर्थ नंबर का है आपका रैगोन टाइप का केनाल सिस्टम, टाइप केनाल सिस्टम। तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट वाला पढ़ेंगे ना। तो हेडिंग लगा लेते हैं एस्केनोइड केनाल सिस्टम। ये जो एस्केनोइड केनाल सिस्टम है, सबसे सिंपल प्रकार का नाल तंत्र होता है। कैसा होता है ये? सबसे सिंपल प्रकार का नाल तंत्र होता है जो कलश की आकृति का होता है। जो किसकी आकृति का होता है? कलश की आकृति का होता है। अब कलश कैसा होता है ये आपको पता ही है, आकृति का होता है। और इस पर पाए जाने वाले छिद्रों को क्या बोलेंगे? ओस्टिया बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है, इसकी बॉडी पे क्या पाया जाता है? ओस्कुलम भी पाया जाता है। तो इसकी बॉडी पे क्या हो गया? ओस्कुलम भी पाया जा रहा है। और जो ओस्टिया बॉडी पर प्रेजेंट है, वह संख्या में कितने होते हैं? ज़्यादा होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? ये ज़्यादा होते हैं। कंपेयर किसकी? ओस्कुलम। ओस्कुलम तो एक ही है और ओस्टिया कितने हैं? बहुत सारे हैं। इतना समझ में आया आपको? और ओस्कुलम कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग पे पाया जाता है। चारों तरफ तो क्या है? ओस्टिया। और जो इसका जो बीच का भाग है, ये ऊपर का बीच का भाग है, यहाँ क्या पाया जाता है? ओस्कुलम पाया जाता है। अब जो ये ओस्टिया होते हैं, ये खुलते कहाँ हैं? कहाँ खुल रहे हैं? इसके अंदर खुल रहे हैं। इसके अंदर खुल रहे हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे? स्पोंजोसील। स्पोंजोसील किसे बोलते हैं? सील का मतलब होता है गुहा। क्या होता है? गुहा। गुहा किसे बोलेंगे? खाली जगह को।
तो ये जो सारे छिद्र किसके अंदर खुल रहे हैं, इस कलश के अंदर ना, इस टाइप से कलश के अंदर खुल रहे हैं। और ये कलश के अंदर क्या है, खाली जगह है ना, गोल गोल, तो इसे ही क्या बोला है, गुहा बोला है। और स्पंज के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। और जो ये जो आपका एस्केनोइड केनाल सिस्टम होता है, इसके अंदर जो स्पंज की जो बाहरी सतह होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं पिनेकोड्रम। क्या बोलेंगे, पिनेकोडरम। तो चलो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं किसका, एस्केनोइड केनाल सिस्टम का। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये आपका किसका डायग्राम बन गया, एस्केनोइड केनाल सिस्टम का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये ऊपर क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। पानी कहाँ से, ये जो बीच में खाली जगह, इनको क्या बोलेंगे, ओस्टिया। क्या बोलेंगे, ओस्टिया। और ये जो ऊपर है बड़ा सा भाग, इसको क्या बोलेंगे, ओस्कुलम। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया या फिर फ्लेजिला। क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं, सीलिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर का बैलेंस का कार्य करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वाटर को बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं इसमें, ये सीलिया ही करते हैं। तो इनको सीलिया या सीलिएटेड सेल भी बोल सकते हैं, टेड सेल भी बोल सकते हैं इनको। फिर इसमें ये जो बाहरी, जो मैंने क्या बताया, जो बाहरी लेयर, उसको क्या बोलते हैं, पिनेकोड्रम। तो अपन ये सबसे बाहर क्या लिख दिया, पिनेकोड्रम। आया इतना समझ में। अब इसके अंदर जो ये खाली जगह पा रही, इसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। क्या बोलेंगे इसको, स्पॉन्जोसील। सील का मतलब गुहा और स्पंज का मतलब स्पंज में पाई जाती है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसे, स्पॉन्जोसील। अब देखो इस प्रकार का नाल तंत्र पाया किस में जाता है, तो इस प्रकार का नाल तंत्र किस में पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया। इसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया नाम का एक जीव है, जो कि उनसी कैटेगरी में आता है, स्पंज है या फिर स्पंज की कैटेगरी में आता है। उसके अंदर इस टाइप का सिंपल प्रकार का या फिर एस्केनोइड केनाल सिस्टम पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें वाटर कैसे अंदर जाएगा। वाटर किसके द्वारा जाएगा, ओस्टिया के द्वारा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, जल मार्ग। कहने का मतलब है जल अंदर कैसे जाता है, तो जल कैसे जाता है, ओस्टिया के द्वारा। ओस्टिया बहुत सारे हैं, तो इन ओस्टिया के द्वारा क्या जा रहा है, इसके अंदर जल जा रहा है, पानी जा रहा है, भेज दिया। ओस्टिया के बाद में कहाँ जा रहा है, स्पॉन्जोसील, इस गुहा में जा रहा है। तो अपन ने क्या लिख दिया फिर, स्पॉन्जोसील के बाद में कहाँ जा रहा है, ओस्कुलम में ना। तो इसके बाद में अपन ने कहाँ भेज दिया इसको, ओस्कुलम। और ओस्कुलम के बाद में कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, बॉडी से बाहर ना, तो आउटसाइड लिख सकते हैं ना, वाटर करंट आउटसाइड, वाटर करंट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है वाटर करंट, मतलब जल की धारा। करंट का मतलब होता है धारा, और आउटसाइड का मतलब होता है कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो आपको इसमें जो एस्केनोइड केनाल सिस्टम है वो समझ में आया कि जो एस्केनोइड केनाल सिस्टम होता है वो सबसे सिंपल प्रकार का केनाल सिस्टम होता है। इसके अंदर जो जल मार्ग है वो सबसे पहले किससे अंदर करता है, ओस्टिया के द्वारा अंदर जाता है। कहाँ जाएगा ओस्टिया के बाद में, स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील के बाद में ओस्कुलम के अंदर, और ओस्कुलम से फिर बाहर वाटर करंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, एस्केनोइड केनाल सिस्टम बोलते हैं। अब दूसरा लिखेंगे, आपका कौन सा लिखेंगे अब अपन, साइकेनोइड केनाल सिस्टम। नेक्स्ट है फिर अपना साइकेनोइड, नेक्स्ट कौन सा अपना, साइकेनोइड केनाल सिस्टम। दूसरा है साइकोनोइड केनाल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसका अपन डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा।
पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस टाइप से इसका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा चेंज करना इसको कट करके अपन बाहर के जैसे बनाएंगे। इसमें बाहर की साइड बना रखा है ना, ये हो गया अपना। इधर से भी ऐसी ही संरचनाएं बनेंगी इसके बराबर में। बन गया ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इस टाइप से सीलिया प्रेजेंट करेंगे, जो क्या करते हैं, ये पानी के बहाव को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। हो गया। देखो तो इसमें आगे क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपके ओस्टिया, क्या हो गए ओस्टिया ना, तो इनको नाम लिख दूँ क्या मैं, ओस्टिया। ये आपका हो गया छिद्र ओस्टिया, ठीक है। ओस्टिया के बाद में इसको क्या बोलेंगे, इधर वाले को रेडियल केनाल, RADIAL रेडियल केनाल, CNAL केनाल। फिर आती है आपकी इनकरंट केनाल, इनकरंट केनाल। इसके बाद में आपका यहाँ पे ओस्टिया, ओस्टिया यहाँ पे भी, क्योंकि सभी जगह छिद्र है तो अपन किधर भी लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल। फिर है आपका एपोपाइल, ये वाली संरचना क्या कहलाएगी, एपोपाइल। और ये जो आपकी गुहा है क्या कहलाएगी, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। ये आपका क्या कहलाएगा, ओस्कुलम। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें जल मार्ग, कि पानी कहाँ से किधर जाएगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो यही रहेगा, क्योंकि नाल तंत्र देखना है। नाल तंत्र का मतलब कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, पानी किधर से गुजरेगा। तो सबसे पहला आता है आपका वाटर करंट इनसाइड। जो जल की धार है वो किधर जा रही है, इनसाइड, मतलब इनका मतलब अंदर। तो यहाँ से कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका ओस्टिया। ओस्टिया किसके द्वारा जा रही है, इन छिद्रों के द्वारा ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ओस्टिया के द्वारा अंदर गई। बाद में सबसे पहले आपको ध्यान में यही करना है, कोई सा भी आपका कैनाल सिस्टम आ जाए या फिर चारों के बारे में, तो सबसे पहले आप लिखोगे वाटर करंट इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ। फिर आपका क्या जा रहा है, किसके अंदर से जा रहा है, ओस्टिया, छिद्र से जा रहा है, तो ओस्टिया आ गया। फिर आता है आपका इन करंट केनाल। इनकरंट केनाल किस में जाएगा, सबसे पहले देखो सिंपल प्रकार का था तो उसमें तो सिंपल था। इसमें क्या हो गया, थोड़ी सी जो स्पॉन्जोसील है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। उसमें तो बड़ी स्पॉन्जोसील थी, ओनली देखो एक, मतलब इस टाइप से ही बनाया था अपन ने, एक एक लाइन बनाई थी ना। इसमें क्या होगी, दो दो लाइन बन गई, एक ये एक ये एक ये। तो थोड़ा अब इसकी गुहा बड़ी थी, अब गुहा क्या हो गई, छोटी हो गई ना। तो इसके अंदर ये जो वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, इनकरंट केनाल, ठीक है। पानी यहाँ से ओस्टिया से जा रहा है तो भी, अगर मान लीजिए सारी ये बीच बीच में छिद्र है सारे क्या ओस्टिया हैं, तो ओस्टिया में गया इन वाटर करंट इनसाइड। फिर कहाँ गया, ओस्टिया में। फिर कहाँ गया, इनकरंट। इनकरंट मतलब ये जो इतनी जगह है ना लाइन सी, इसमें गया। इसके बाद में किस में जाएगा, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल कहाँ गया, इधर में। तो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा ना पानी, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, बीच में, यहाँ पे आएगा प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद में कहाँ जाएगा,
प्रोसोपाइल कहाँ रख रखी है इसने, बाहर साइड, सॉरी यहाँ रख रखी है प्रोसोपाइल, ठीक है, यहाँ नहीं है ये यहीं पे है, देखो बाहर की वाली साइड है ना, तो कहाँ आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया पानी। सबसे पहले कहाँ पे, वाटर इन करंट इनसाइड, फिर ओस्टिया में, ओस्टिया के बाद में इन करंट केनाल, और इन करंट केनाल के बाद में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोसोपाइल, तो प्रोसोपाइल के अंदर फिर कहाँ जाएगा, रेडियल केनाल। कहाँ गया, रेडियल केनाल कौन सी है, ये नेक्स्ट ये जो जगह है ना इसके बीच की, इसे क्या बोला है, ये यहाँ पे लिख रखा है रेडियल केनाल, तो इसमें आ गया। रेडियल केनाल के बाद में कहाँ जाएगा, एपोपाइल। एपोपाइल का मतलब है यहाँ पे, इसमें जो छिद्र पाया जा रहा है ना इस टाइप से, ये परसेंट है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो कहाँ चला गया अब, एपोपाइल में, एपोपाइल। और बाद में इसके बाद में कहाँ जा रहे हैं, खाली गुहा में, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील के बाद में ओस्कुलम, और ओस्कुलम के बाद में कहाँ जाएगा, वाटर करंट आउटसाइड। वाटर करंट आउटसाइड, आउट का मतलब बाहर, साइड मतलब बाहर की साइड। आया समझ में। वापस से बोल रही हूँ, सबसे पहले वोट आपको इतना ही याद करना, अगर आपको ये याद है तो आप इसके अंदर लिख के आ सकते हो कि वाटर सबसे पहले कहाँ जाएगा। अगर आपको इतना याद है तो आप इसमें लिख सकते हो कि सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा, वाटर करंट इनसाइड। आप लिखोगे एस्केनोइड केनाल सिस्टम में सबसे पहले जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, वाटर केनाल करंट इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, ओस्टिया के थ्रू। ओस्टिया के बाद में किस में जाएगा, इन करंट केनाल में। तो यहाँ पे जो छिद्र पाया जा रहा है, ये जो नली का पाया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इन करंट केनाल। नाल का मतलब नली, इन, तो नली में गया, फिर जाएगा प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल किसे बोला है, जो इन करंट केनाल पे जो ये आपको राउंड सा दिखाई दे रहा है, इसी क्या बोला है, प्रोसोपाइल। तो इस छिद्र के बाद में कहाँ जाएगा, इसके अंदर, इसके बाद में जाएगा रेडियल केनाल। कहने का मतलब है रेडियल केनाल कहाँ जाएगा, इससे होता हुआ आगे आएगा, आगे आएगा ना। तो मतलब ये जो यहाँ पे नली पाई जा रही है, यहाँ पे भी तो नली पाई जा रही है, यहाँ तक आएगा रेडियल केनाल का मतलब एपोपाइल। एपोपाइल का मतलब है यहाँ पे भी क्या पाया जा रहा है, एक ये देखो ये प्रेजेंट है ना लास्ट सिरे पे, तो कहाँ प्रेजेंट है, रेडियल केनाल के एपोपाइल में जाएगा। एपोपाइल के बाद में यहाँ पे जाने के बाद में कहाँ जाएगा, आपकी स्पॉन्जोसील आ रही है, गुहा आ रही है, इसमें जाएगा। इसके बाद में कहाँ जाएगा, ओस्कुलम में, और ओस्कुलम के बाद में कहाँ जाएगा, वाटर करंट आउटसाइड, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो आपको साइकेनोइड केनाल सिस्टम समझ में आया कि पानी किधर से किधर की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। फिर आएगा नेक्स्ट आपका, अगर इसका एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो एग्जाम्पल आ जाएगा साइकोन। किस में पाया जाता है इस प्रकार का केनाल सिस्टम, साइकोन में या फिर साइफा में, ठीक है। अब आता है आपका तीसरे प्रकार का, कौन सा था, ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम। ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम। तो इस स्पंज में बहुत अधिक अंतर्वलन पाया जाता है। ये जो आपका स्पंज, जिस स्पंज में ये ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम पाया जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, अंतर्वलन, मतलब ये वाला जो अंतर्वलन है, अंदर जाने का रास्ता, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। इसका अब अपन डायग्राम बना के देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्या जाता है। ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, लगभग सभी प्रकार के स्पंज में इस टाइप का नाल सिस्टम पाया जाता है। इस केनाल सिस्टम के अंदर देखो क्या होता है, एक तो रेडियल केनाल है ना, ये वाली रेडियल केनाल, ये क्या होती है, अब्सेंट होती है। दूसरा है कि इसमें जो कॉलर सेल होती है, कॉलर सेल मतलब ये यहाँ पे बीच में पाई जाने वाली है ना, जो क्या काम करती है, सीलिया या फिर कॉलर सेल, क्या करती है, ये पानी का क्या करती है, पानी को बैलेंस करती है ना। तो ये वाली सेल क्या होती है, इसमें चेम्बर के रूप में पाई जाती है। चेम्बर का मतलब कक्ष के रूप में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें आपका फ्लैजिलेटेड चेम्बर, स्पॉन्जोसील में न खुलकर एक्सक्रीरेंट केनाल में खुलता है। अब जो आपका क्या होगा, इसमें जो ये वाला जो आपको मैं डायग्राम बनाऊंगी, चलो ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो फ्लैजिलेटेड चेम्बर, CHEMBR चेम्बर, स्पॉन्जोसील में ना खुलकर कहाँ खुलेगा, स्पॉन्जोसील में न खुलकर कहाँ खुलेगा, एक्सक्रीरेंट केनाल में, एक्सक्रीरेंट केनाल,
एक्सकरेंट केनाल देखो पहले नहीं आई ना, इनकरेंट केनाल ही आई है। अक्स का मतलब इन मतलब अंदर जाना, अक्स मतलब बाहर की तरफ आना। तो इसके अंदर जो स्पॉन्जोसील होगी वो क्या होगी, अब्सेंट होगी। इस प्रकार का जो नाल तंत्र होगा इसमें स्पॉन्जोसील नहीं पाई जाएगी, और स्पॉन्जोसील नहीं पाई जाएगी तो जो वाटर आएगा वो किसके द्वारा आएगा, ओस्टिया के द्वारा आएगा। ठीक है, ओस्टिया के द्वारा आने के बाद में कहाँ किस में जाएगा, इनकरेंट केनाल में। इनकरेंट केनाल के बाद में प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल के बाद में फ्लैजियलेटेड चेम्बर में। ठीक है, इस चेम्बर में जाएगा। इस चेम्बर में जाने के बाद में किस में जाएगा, एक्सकरेंट केनाल में। एक्सकरेंट केनाल में क्यों जाएगा, क्योंकि एक तो रेडियल केनाल नहीं है और दूसरी क्या अब्सेंट है, स्पॉन्जोसील अब्सेंट है। तो किस में चला जाएगा, एक्सकरेंट केनाल में चला जाएगा। और फिर एक्सकरेंट केनाल में जाने के बाद में ओस्कुलम में, और ओस्कुलम के द्वारा आउटसाइड बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये जो ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा, ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो अपन देखें इसके अंदर सबसे पहले 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले वाला करते हैं अपन, यूरीफाइलोस टाइप, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिद्वार्य। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार। ये अपन इसका क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। इसके बाद में इतना हुआ, इसको मिला दो आप बीच को, और इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, मिला दिया। फिर अपन आगे देखेंगे, अब नीचे का भी करना है तो नीचे का करेंगे अपन 1 2, फिर अपना हो जाएगा 1 2 अब इन तीनों को अपन बाहर से बाहर से ये बीच से मिल जाएगा, और ये वाला ऐसे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, मार्ग पाया जाता है। अब बीच में आप इस प्रकार से बना दो, सभी में बनेंगे ये। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं पाई जा रही, मैंने क्या बताया था कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है, लगभग सभी स्पंज में पाया जाता है। तो इसके अंदर देखो जो गुहा पाई जा रही थी ना, इस प्रकार से बड़ी सी गुहा, इसमें देखो आप नीचे, इसमें देखो कितनी बड़ी गुहा पाई जा रही है, वो इसमें नहीं है ना। इसमें जो वो गुहा स्पॉन्जोसिल वो किस में बदल गई है, अक्स करंट में। इसमें चेंज हो गई अक्स करंट में। तो इस डायग्राम को अपन चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, ओस्टिया। तो ये जो पानी जाने का छिद्र है ओस्टिया, पानी अंदर गया। फिर कहाँ जाएगा पानी आपका, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में। फ्लैजिला देखो ऐसी संरचना पाई जा रही है शिला का, तो चेम्बर में, CHAMBR चेम्बर में गया। इसके बाद में कहाँ जाएगा, प्रोसोपाइल में। कहाँ गया, प्रोसोपाइल, या फिर प्रोसोपाइल में भेज दो, फ्लैजिलेटेड, एक ही बात है। फिर आएगा आपका किस में जाएगा, फिर ये आपका कौन सी जगह है, ओस्कुलम। ओस्कुलम क्योंकि इसके बाद में बाहर जाएगा। ये पूरी नली क्या कहलाएगी, एक्सकरेंट केनाल, एक्सकरेंट केनाल कहलाई। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, एपोपाइल। ये जो देखो ये जो संरचना है ना बीच में नली सी, इसको क्या बोल देंगे आप, एपोपाइल। एपोपाइल आया इतना समझ में। अब इसका अपन देखो क्या देखें, रास्ता देखेंगे। तो सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओस्टिया में, ओस्टिया के बाद में कहाँ गया, इनकरेंट केनाल, अंदर की तरफ जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, इनकरेंट केनाल में। ये वाली इनकरेंट केनाल, ये नहीं लिखाना, ये देखो ये जो है ना इतनी दूरी, इसको बोलेंगे इनकरेंट केनाल। तो ये आपका हो गया यहाँ पे इनकरेंट केनाल। इनकरेंट केनाल के बाद में कहाँ गया, प्रोसोपाइल में। तो इसके बाद में आ जाएगा आपका प्रोसोपाइल। ठीक है, प्रोसोपाइल के बाद में कहाँ गया, ये जो आपके फ्लैजिलेटेड चेम्बर, तो इसको भेज देते हैं फ्लैजिलेटेड चेम्बर, CHAMBR चेम्बर भेज दिया। चेम्बर के बाद में कहाँ जाएगा ये, आप बताओ मेरे को,
बाहर निकलेगा, किस में जाएगा, एपोपाइल में। फिर किस में गया ये, एपोपाइल में, एपोपाइल, एपोपाइल में गया। एपोपाइल में जाने के बाद में किस में जाएगा ये, एक्सक्रेंट कैनाल में। इस कैनाल में देखो ये एक्सक्रेंट कैनाल है पूरी, तो एक्सक्रेंट कैनाल भेज दिया। इसके बाद में कहाँ जाएगा, ओस्कुलम में, ओस्कुलम में, और ओस्कुलम से आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ। सबसे पहले इसमें पानी कहाँ गया, आपको डायग्राम याद करना और उसके नाम याद करने। फिर जलमार्ग के बारे में लिख देना आप कि सबसे पहले रास्ता नाल तंत्र। नाल तंत्र का मतलब क्या है, इसका मार्ग देखेंगे कि इसमें नालियाँ किधर बनी हुई है, पानी किधर से जाएगा। ओस्टिया से गया, ओस्टिया से कहाँ गया, इनकरंट कैनाल में, इनकरंट कैनाल के बाद में प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल के बाद में फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, फ्लैजिलेटेड चेम्बर के बाद में एपोपाइल में, फिर एक्सक्रेंट में, फिर ओस्कुलम में, ओस्कुलम से बाहर आउटसाइड। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले ओस्टिया, फिर इनकरंट कैनाल गया, फिर प्रोसोपाइल इधर आ गया, इसमें प्रोसोपाइल के बाद में आ गया आपका फ्लैजिलेटेड चेम्बर। इधर भी आएगा पानी, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आ गया। इधर के आने के बाद में किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, क्योंकि जिधर रास्ता उधर जाएगा पानी। इधर नलिका बनी हुई है, इधर मुंह है ना इसका, तो इसमें आ जाए, इस क्षेत्र में आएगा। इस क्षेत्र को बोलेंगे एपोपाइल। एपोपाइल के बाद में कहाँ जा रहा है, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के ये वाला जो एरिया, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रेंट कैनाल। एक्सक्रेंट कैनाल में फिर ओस्कुलम, ये वाला क्षेत्र ओस्कुलम, तो ओस्कुलम में फिर आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगा। और इसके अंदर अगर अपन इसके बारे में, अगर इसके जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ल्यूकेनोइड का सबसे पुराने टाइप का क्या होता है, नाल तंत्र होता है। ल्यूकेनोइड कैनाल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 3 प्रकार का। सबसे पहला पढ़ रहे हैं अपन अधिद्वारी। अधिद्वारी जो कैनाल सिस्टम है, जो ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम का सबसे पुराने टाइप का कैनाल सिस्टम है आया। और किस में पाया जाता है ये, लूसिया में, ल्यूकिया। एग्जाम्पल देखें तो ल्यूकिया है, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें फ्लैजिलेट चेम्बर, स्पॉन्जोसिल में न खुल कर किस में खुलेगा, एक्सक्रेंट कैनाल में। एक्सक्रेंट कैनाल में क्यों खुलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या एब्सेंट है, स्पॉन्जोसिल एब्सेंट है, तो किस में खुलेगा ये, एक्सक्रेंट कैनाल में। फिर आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इसमें स्पॉन्जोसिल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब अपन इसका दूसरा टाइप देखते हैं ल्यूकेनोइड का। ल्यूकेनोइड का दूसरा टाइप देखेंगे तो दूसरे टाइप का नाम क्या है, एफोडल टाइप। एफोडल टाइप, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे अपमार्गी, अपमार्गी, ठीक है, अपमार्गी। अपमार्गी के अंदर इसमें जल का अपन वो देखेंगे, मतलब किधर से जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा ओस्टिया में, ठीक है। सबसे पहले किस में जाएगा, ओस्टिया में, तो ये ओस्टिया। फिर किस में जाएगा, एक्सक्रेंट के, ओस्टिया में जाएगा। ओस्टिया के जाने के बाद में इनकरंट कैनाल में जाएगा, इनकरंट कैनाल बना दी। इनकरंट कैनाल के बाद में किस में जाएगा, आपके जो प्रोसोपाइल है उसमें, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद में किस में जाएगा, फिर जाएगा ये फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, फ्लैजिलेटेड चेम्बर, CHAMBR चेम्बर में जाएगा। फिर जाएगा ये एफोडस, एफोडल टाइप है ना, तो किस में जाएगा, एफोडस में। एफोडस के बाद में किस में जाएगा, एक्सक्रेंट कैनाल में, एक्सक्रेंट कैनाल। एक्सक्रेंट कैनाल के बाद में किस में जाएगा, ओस्कुलम में, ओस्कुलम में जाएगा। ओस्कुलम के बाद में किस में जाएगा, ये आउटसाइड, OUT आउट, SIDE आउटसाइड। आपको इतना याद करना है कि किधर से किधर जाएगा, सबसे पहले ओस्टिया में, फिर इनकरंट कैनाल में, फिर प्रोसोपाइल में, फिर फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, फिर एफोडस में, फिर एक्सक्रेंट कैनाल में, फिर ओस्कुलम में, और फिर आउटसाइड निकल जाएगा। इसमें देखो क्या एब्सेंट है आपका, एपोपाइल नहीं है ना, तो एपोपाइल किस में चेंज हो गया, इसमें एफोडस में। किस में चेंज हो गया, एफोडस में। इसमें आगे देखें तो इस कैनाल सिस्टम में फ्लैजिलेटेड चेम्बर व एक्सक्रेंट कैनाल के बीच में क्या पाया जाता था, एपोपाइल के स्थान पे क्या आ गया, एफोडस कैनाल आ गया। तो ये आप एक तो ये लिख सकते हो, एक पॉइंट ये बना दोगे
और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा जियोडिया। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? जियोडिया। अब इसका अपन डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम बनेगा इस टाइप से। मैं बना देती हूँ। ये अपना इतना हुआ, इधर से भी नाली आएगी। चलो नाली, आप ऐसे समझो नाली, ठीक है। वैसे तो ये रास्ता है, पाथ है, नाल तंत्र है। आपका टॉपिक का नाम ही क्या है? नाल तंत्र है। ओके, इसको इससे अटैच कर दो, फिर इससे इधर ले आओ आप लोग, ठीक है। अब इसमें एक और बना दो आप। इधर बना दिया, इधर बना दिया, इधर से नली का निकाल दी, इधर बना दिया, सॉरी ऐसे बन गया, इधर निकाल दिया, इनको इधर इधर निकाल दो, इसको इससे अटैच कर दो। हो गया। अब इससे अटैच किया तो ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा। अब इसको इससे अटैच कर दो। इससे अटैच किया तो सबसे पहले इधर आएगा और अब इधर आएगा। इधर देखें तो इधर आएगा, इधर आएगा, आ गया। इसको इससे अटैच किया, इसको इससे अटैच किया, इसको इससे अटैच करेंगे, इसको इधर बना दिया, इधर बना दिया, उसको इससे अटैच कर देंगे। आया समझ में? अब इसको इससे जोड़ देंगे। अब इधर से एक और ले आएंगे इस टाइप से, ठीक है। अब सबसे पहले आपको याद करना है ये क्या है? यहाँ पे आपका ओस्टिया, ओस्टिया, ठीक है। ओस्टिया से फिर कहाँ है पानी? इन करंट की नाली। ये जो नली है इसको इन करंट बोलेंगे। तो ये आपकी हो गई इन करंट, CURRENT, इन करंट केनाल, CANL, इन करंट केनाल। इसके बाद में कहाँ आएगा? प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल, PYLE, पाइल में आ गया। पाइल ही तो इसमें ये बनाने हैं सभी में, ठीक है। ये मैंने बनाना भूल गई थी तो ये अब बना देते हैं। इतना हुआ, सभी में करने ये, ठीक है। अब इतना हुआ, इसके बाद में क्या आता है इसमें? फ्लैजिलेटेड चेम्बर, CHAMBR, चेम्बर, कक्स। तो सीलिया वगैरह वो किस में चेंज हो गई? तो फ्लैजिलेटेड चेम्बर, कक्स बना लिए उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। फ्लैजिलेटेड देखो यहाँ पे आया पानी, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के बाद में कहाँ जाएगा? इसमें आएगा ना। अब ये इन करंट केनाल, ये आपका प्रोसोपाइल। तो अब पानी कहाँ गया? इस नल, इसके अंदर। और इसको क्या बोला है? फ्लैजिलेटेड चेम्बर। फ्लैजिलेटेड चेम्बर के अंदर आ गया। फ्लैजिलेटेड चेम्बर के बाद में इसे क्या बोलेंगे? ये जो आगे नली का इसको बोलेंगे एफोडस, ठीक है। क्या बोलेंगे? एफोडस। एफोडस किसकी जगह बनी है? एपोपाइल की जगह है। किसकी जगह बनी है? एपोपाइल की जगह। ओके, एफोडस आ गई, ठीक है। एपोपाइल और एक्सक्रीरेंट केनाल, ठीक है। उसके बीच में क्या बन गई? अब एफोडस बन गई। एफोडस के बाद में पानी कहाँ आएगा? इन। अब देखो यहाँ से होता है इन नलिकाओं में आएगा ना जल, इनमें आ गया, ठीक है। ये भी क्या है? ओस्टिया है। ये भी क्या है? ओस्टिया। ओके, ये भी ओस्टिया है। अब यहाँ से पानी बाहर आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? बीच में जो नली पाई जा रही है इसको क्या बोल देंगे अब अपन? अक्स करंट केनाल, अक्स करंट केनाल। और इस अक्स करंट केनाल से पानी क्या आ रहा है? बाहर आ रही है। और इस छिद्र को क्या बोलेंगे? ओस्कुलम। क्या बोलेंगे? ओस्कुलम। तो अपन ने जो इसमें जो रास्ता बनाया था वो देखो क्या बनाया था अपन ने? ओस्टिया के द्वारा, ओस्टिया के द्वारा अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में इन करंट केनाल कहाँ आ गया? इन करंट केनाल में। इन करंट केनाल के बाद में प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल में मतलब कहाँ गया पानी? इसके अंदर। प्रोसोपाइल के बाद में कहाँ गया? फ्लैजिलेटेड चेम्बर। फ्लैजिलेटेड चेम्बर, इनको क्या बोला है? फ्लैजिलेटेड चेम्बर। इनमें आ गए। इनमें बाद में एफोडस, इसे क्या बोला है? एफोडस। तो एफोडस में आ गया। एफोडस के बाद में एक्सक्रीरेंट केनाल और ओस्कुलम, फिर आउटसाइड। तो एक्सक्रीरेंट केनाल कहाँ है इसमें? यहाँ पे। तो ये लास्ट था आपका एफोडस। एफोडस से पानी कहाँ आएगा? इस नली में आएगा ना। तो यहाँ आ गया, इस नली को बोला एक्सकरेंट केनाल। और एक्सकरेंट केनाल के बाद में ओस्कुलम, और ओस्कुलम के द्वारा पानी क्या आ जाएगा? बाहर, आउटसाइड में आ जाएगा। फिर आपका तीसरा टाइप है
डाइप्लोडल टाइप, डाइप्लोडल टाइप या TYP टाइप या फिर द्विमार्गी। द्विमार्गी, डाई का मतलब दो, तो इसमें अपने आप ही आपको समझ में आ रहा है कितने रास्ते होंगे, द्विमार्गी। तो अगर अपन इसका पहले क्या देखें, पानी जाने का रास्ता देखते हैं, या फिर चलो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम बनाएंगे, तो ये आपका डायग्राम बन रहा है अभी। ये इधर से बना दिया, ये इधर से बना दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया इस साइड से। फिर इधर से बनाते हैं, तो इसका किया, इधर से बनाएंगे तो इधर की साइड आ जाएगा, इधर से गया तो इधर की साइड, और इधर से गया तो इधर की साइड। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद में ये सारे रास्ते किधर चले जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएगा। हो गया इतना। इसको इधर से जोड़ दो आप, और फिर ये जो आपका बचा था इसको इस नीचे वाले से जोड़ दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। बीच में आपको क्या बनाना है, फ्लैजिलेटेड चेम्बर। इतना ही है, तो अपन ने ये इतना बना दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्या बनाएंगे, ओस्टिया। क्या बनाएंगे, ओस्टिया। तो ओस्टिया कौन सा आ जाएगा, ये आपका ओस्टिया, OSTIA, ये ओस्टिया, ठीक है। अंदर जाना है ना पानी, ओस्टिया। ओस्टिया के बाद में ये आपकी क्या कहलाएगी, इन करंट केनाल, इन करंट केनाल, CNAL केनाल। इसके बाद में कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चेम्बर। ये क्या है आपके चेम्बर, फ्लैजिलेटेड चेम्बर, CHAMBR चेम्बर। फिर किस में आएगा, इसको क्या बोलेंगे इधर अपन, इस क्षेत्र को बोल देंगे एफोडस। और ये आपका कौन सा चेम्बर हो गया, इधर एफोडस ये हो गया, तो ये आपका हो गया प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल, PYL पाइल। और ये आपका हो गया एक्सकेरेंट, एक्सकेरेंट केनाल, CNAL केनाल। अब इसमें अपन रास्ता देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओस्टिया, ओस्टिया के बाद में इनकरंट केनाल, फिर प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल, फिर फ्लैजिलेटेड चेम्बर, CHAMBR चेम्बर। चेम्बर के बाद में एफोडस, एफोडस। फिर कहाँ जाएगा, एक्स करंट केनाल, CNAL केनाल। फिर ओस्कुलम, फिर आउटसाइड, OUT आउट, SIDE आउटसाइड। अब देखो कैसे जाएगा। सबसे पहले पानी कहाँ गया, ओस्टिया के द्वारा अंदर गया, अंदर जाने के बाद में इन करंट केनाल में गया, ठीक है। तो इधर से भी पानी, ये भी ओस्टिया ही है, इधर से भेज दो जिया। ये क्या बोल, इसको ओस्टिया बोल दो जिया, ओस्टिया इन करंट केनाल में गया। फिर कहाँ जा रहा है इसमें पानी, प्रोसोपाइल में, ठीक है। इस वाली जगह को क्या बोला है, प्रोसोपाइल। कहाँ गया पानी, ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, इसे क्या बोल दिया इसने, प्रोसोपाइल। कौन से क्षेत्र को, इसमें, इस क्षेत्र को, ये जो नली पाई जा रही है ना, इस क्षेत्र को क्या बोला है, प्रोसोपाइल, ठीक है, प्रोसोपाइल। इसके बाद में कहाँ जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, प्रोसोपाइल में गया, इधर प्रोसोपाइल में। और इधर किधर जाएगा, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में जाएगा। तो इधर कहाँ चला गया, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में। फ्लैजिलेटेड चेम्बर के बाद में कहाँ जा रहा है, एफोडस में। एफोडस मतलब इनसे भी बाहर निकलेगा ना, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में कहाँ गया, एफोडस में। ये जो नलिका है ना,
इसको क्या बोलेंगे, एफोडस बोलेंगे। अब देखो इधर से पानी जा रहा है तो फ्लैजिलेटेड के अंदर अपने आप ही आ गया है ना, इधर भी आएगा इधर भी जाएगा, इसमें भी ऐसे इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। एफोडस में गया, एफोडस में जाने के बाद में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कहाँ, अक्स करंट केनाल में, और अक्स करंट केनाल के बाद में ओस्कुलम के द्वारा बाहर। आया समझ में। इसके बाद में आपका जो 4 टाइप आएगा वो आएगा रेगोन टाइप, RHAGON रेगोन टाइप, TYP टाइप। अगर इसका अपन डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से। दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? चलो अब सही है। इसका डायग्राम बनेगा इस टाइप से, बना दिया। फिर इधर भी क्या आएगा, इस टाइप से थोड़ा सा निकालना है आपको ऊपर की तरफ, ये बीच बीच गया। फिर ये नीचे बना दिया, ठीक है, सीधा ये इधर बना दिया, ये इधर बना दिया, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ से इसको नीचे ले लो आप। अब इधर भी आपको एक बनाना है इस टाइप से, और ये दे दो। अभी आपको करना है इस टाइप से, इसके बराबर में ऐसे। अब इसी में क्या था वैसे, इधर हो गया, इधर क्या था आपने राउंड ऐसे, ये आपका बराबर बन गया। ये इसको बोलेंगे एपोपाइल, एपोपाइल। ये आपका आ जाएगा प्रोसोपाइल, नीचे वाला प्रोसोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड चेम्बर, फ्लैजिलेटेड चेम्बर, CHAMBR चेम्बर। अगर अपन इस अब जो इसके जो आधार भाग है इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफेयर। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोफेयर, हाइपोफेयर, PHERE फेयर। आया समझ में। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफेयर। अगर अब अपन इसका क्या देखेंगे, जल मार्ग देखेंगे तो सबसे पहले ओस्टिया के द्वारा, ओस्टिया कहाँ इसके, ये क्या है, ओस्टिया ही तो है। कहाँ से जा रहा है पानी, ओस्टिया के द्वारा। तो सबसे पहले ओस्टिया, ओस्टिया के बाद में कहाँ गया, ये जो नली सी आपको दिखाई दे रही इसको क्या बोलेंगे, इन करंट केनाल, इन करंट केनाल। इन करंट केनाल के बाद में कहाँ गएगा, प्रोसोपाइल में। ये क्षेत्र क्या कहला रहा है आपका, प्रोसोपाइल। तो ये आ गया आपका प्रोसोपाइल, PYLE। इसके बाद में कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में। कहने का मतलब है इस क्षेत्र में इधर से जाएगा, इधर से भी तो पानी जा रहा है, तो फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, CHAMBR चेम्बर में, ठीक है। इसके आने के बाद में इधर आ गया, इधर आ गया, अंदर आ गया ना, अंदर आ गया तो इनमें जाएगा। ये भी क्या है आपके फ्लैजिलेटेड चेम्बर, तो इनमें आया तो फ्लैजिलेटेड चेम्बर। बाद में कहाँ जाएगा, एपोपाइल में, ऊपर जाएगा पानी, क्योंकि नीचे से तो देखो बंद हो रखा है। नीचे आ गए, यहाँ आ गए, आने के बाद में कहाँ जाएगा, किधर ही नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इधर का तो रास्ता बंद हो गया ना, अब पानी आता ही आता जाएगा, तो रास्ता, पानी को तो रास्ता बनाना है, किधर भी जाना उसको जाना है, एक जगह इकट्ठा नहीं होता वो। क्योंकि यहाँ पे और आएगा फिर कहाँ जाएगा, फिर तो उसको बाहर जाना पड़ेगा पानी को, फिर कहाँ जाएगा, इस चेम्बर में, इस छिद्र में जाएगा ना। तो इस छिद्र को या इस चेम्बर को क्या बोलेंगे, एपोपाइल। तो यहाँ आ गया एपोपाइल, PYLE, एपोपाइल। एपोपाइल आने के बाद में कहाँ जाएगा वो, अक्सकेरेंट केनाल में। ये क्या है, अक्सकेरेंट केनाल, EXCURRENT, अक्सकेरेंट केनाल। और अक्सकेरेंट केनाल के बाद में कहाँ जाएगा वो, ओस्कुलम। और ओस्कुलम 2 के बाद में कहाँ जाएगा, आउटसाइड। आया समझ में। सबसे पहले ओस्टिया के द्वारा अंदर जाएगा, फिर इनकरंट केनाल में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल में जाएगा, फिर फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, फिर एपोपाइल में, फिर अक्सकेरेंट केनाल में, फिर ओस्कुलम में, फिर ओस्टिया के द्वारा बाहर चला जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।